हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2020 के एग्जाम के क्वेश्चंस जो एजुकेशन नेट के हैं उसके पास क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2020 12 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एजुकेशन में नेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन द डेवलपमेंटल स्टेज of reading, okay, developmental में थोड़ा इसको, in the developmental stage of reading, let me correct it, in the developmental stage of reading, when the child becomes aware of the ways in which letters are combined leading to distinct sound is referred to as। मतलब क्या है कि जब रीडिंग का स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज होता है, विकास की अवस्था में होता है और जब बच्चा अवेयर होता है कि किस तरह से लेटर्स कंबाइंड होकर एक डिस्टिंक्ट साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब लेटर मिलकर सभी अक्षर मिलकर किस तरह से एक विशेष ध्वनि को पैदा कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंबॉलिक स्टेज, ऑर्थोग्राफिक स्टेज, ब्लेंडिंग स्टेज और पिक्टोरियल स्टेज। ठीक है, तो पिक्टोरियल स्टेज में तो पिक्चर देख के करते हैं, ब्लेंडिंग स्टेज में क्या होता है कि ब्लेंड होता है, सुनना और देखना होता है, सिंबल में सिंबल को देखते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर है और इसका आंसर होगा ऑर्थोग्राफिक स्टेज। ठीक है, पहले आंसर टिक किया, अब इसको समझते हैं कि ऑर्थोग्राफिक स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चे को सेम वर्ड का एक्सपोजर मिलता है तो वो क्या करता है कि वो वर्ड के सीक्वेंस को अपने माइंड में जमा कर लेता है और जब लेटर कंबाइन होकर एक विशेष साउंड को प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है कि तुरंत उसको पहचान लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑर्थोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट और अलग टाइप का है, लेकिन हम लोग इसको अभी 10 क्वेश्चन ही देख रहे हैं, उसके बाद और देखेंगे तो ट्रेंड पता चलेगा कि नया ट्रेंड में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इंक्लूसिव एजुकेशन एज to integrate the handicapped with general community at all levels as equal partners to prepare them for the normal growth and enable them to face life with courage and confidence। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से 4 दिया हुआ है, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब ये चारों में से किसने इसको मेंशन किया, समावेशी शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को किसने मेंशन किया कि ये सभी को एक साथ एकीकृत करेगा, हैंडीकैप्ड को भी जनरल बच्चों के साथ, जनरल कम्युनिटी के साथ हर लेवल पे एकीकृत करेगा, इक्वल पार्टनर, मतलब वो भी समान शिक्षा और एक साथ एक ही क्लास में बैठकर शिक्षा लेंगे और उनको नॉर्मल ग्रोथ और उनको मतलब ये नहीं हो कि वो और लोगों से अलग हैं या उनमें कुछ कमी है, ये नहीं एहसास हो। इसके लिए एनेबल देम टू फेस, उनको लाइफ को करेज और विश्वास के साथ और साहस के साथ फेस करने के लिए तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आया था। ठीक है, ये वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल में नहीं था, ये देश की जो पॉलिसी थी, शिक्षा पॉलिसी 1986 की, उसी में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान SSA एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा चीज को सर्व शिक्षा अभियान ने अपनाया? सर्व शिक्षा अभियान जो था वो संविधान के 86th अमेंडमेंट में 86
अमेंडमेंट में ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जिसमें कि सभी के लिए 6 से 14 इयर्स के जो भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई थी। फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है, ये कहा गया एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? सब किस आधार पर? जीरो रिसोर्स रूम पॉलिसी, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, जीरो एक्सेप्टेंस पॉलिसी या जीरो होम बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जीरो मतलब सभी को, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा किसी आधार पर, जात, व्यक्ति, जात, धर्म, किसी भी आधार पर बच्चों को रिजेक्ट, गरीबी अमीरी, कोई रिजेक्शन का कोई पॉलिसी नहीं। इसलिए रिजेक्शन यही आधार था, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, किसी को नहीं रिजेक्ट करना है। और 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ये सर्व शिक्षा अभियान ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एज द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी NCRPD report the right to education has been discussed in which article? तो ये राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन में एज द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी रिपोर्ट ऑन राइट टू एजुकेशन, मतलब डिसेबिलिटी का राइट ऑफ एजुकेशन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? तो डिसेबिलिटी का जो है वो 24 आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑफ, मतलब जो 24 आर्टिकल है वो क्या बताता है कि पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है वो एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का उसको गारंटी दी जाती है हर लेवल पर, किसी भी मतलब हर शिक्षा के हर लेवल पर, लोअर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सब जगह उसको इक्वल राइट मिलेगा, बिना डिस्क्रिमिनेशन के उसे शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर एजुकेशन ऑफ CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनको की सुनने में, देखने में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, उनको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है? जिसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, डिस्पाइट उनकी कुछ कमियां हैं शारीरिक में, मेंटल भी कुछ हद तक अगर डिसेबिलिटी है, फिर भी उनको सेम क्लास में सभी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। लेट डाउन, so for education of children with special needs, the concept of inclusive education as laid down in SSA was based upon, किस मॉडल पर बेस्ड था? इंटीग्रेशन मॉडल, मेडिकल मॉडल, क्या मेडिकल आधार पे स्पेशल नीड्स? नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, सबको एकीकृत करना ये भी नहीं, बल्कि ये मल्टी ऑप्शन मॉडल पर आधारित था। इसमें क्या था कि मल्टी ऑप्शन में इस शिक्षा जो इनको दी जाती है, इसका बहुत एक्सपेंशन, मोर एक्सपेंसिव एजुकेशन होता है, जिसमें कि सब तरह के बच्चों को लिया जाता है और उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा देने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन है, which of the following open educational resource OER comes under the ambit of Indian initiatives? तो OER क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जिसमें कि सारे एजुकेशनल रिसोर्स सबके लिए खुले हुए हैं, सब लोग इनको अवेल कर सकता है, सबका एक्सेस हो सकता है। तो इंडियन इनिशिएटिव से जो खोला गया है या चलाया जा रहा है वो उसका नाम है कोर्सेरा। कोर्सेरा का मतलब क्या होता है? कोर्सेरा क्या है? ये ऑनलाइन, कोर्सेरा जो है इंडियन इनिशिएटिव है लेकिन ओपन है सबके लिए, पूरे वर्ल्ड में। तो ये ग्लोबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि किसी को भी कहीं भी ऑनलाइन कोर्स एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। ये ग्लोबल ऑनलाइन, कोई भी कहीं से भी
लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोई भी कहीं से इसको एक्सेस करके अवेल कर सकता है। ठीक है, एड से क्या है, ये एड से है जो टीचर्स को हेल्प करता है। ठीक है, एड से टीचर्स को हेल्प करता है। टीचर को हेल्प करता है ताकि वो अपने को सेकेंडरी स्कूल टीचर के रूप में अपने को स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, तीसरा है ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश क्या है, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। डिजिटल रिपोजिटरी है जहां पर सब चीज जमा करते हैं और यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि इंडेक्स करता है, स्टोर करता है, प्रिजर्व करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या, डिजिटल लर्निंग मटेरियल। सो जो भी डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस। ओपन स्टैक्स क्या है, ओपन स्टैक्स है ये नॉन प्रॉफिट एजुकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये है नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये राइस यूनिवर्सिटी जो कि टेक्सास में है, यूनिवर्सिटी टेक्सास में है। ये 2012 में शुरू किया गया है और रिचर्ड बरानिक ने शुरू किया है। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है। तो ये हो गया हमारा कोर्स। इसका आंसर क्या है, कोर्सेरा। ठीक है, जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है और ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, जो कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन कोर्स के लिए। नेक्स्ट, when teaching learning material is introduced offline so that learners can access the content any time before the class starts and can write down their question problems which can be asked during the classroom is called flipped classroom। वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है कि वर्चुअल क्लासरूम में टीचर इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट से इन रियलिटी। और जैसे मूक में क्या ओपन लर्निंग का क्लास है, वहाँ टीचर स्टूडेंट इंटरैक्ट करते हैं। वर्चुअल होने के बाद भी रियलिटी में टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि पहले ही क्लासरूम के पहले ही टीचिंग का जो भी मटेरियल होता है या रिकॉर्डिंग होता है वो स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है और स्टूडेंट उसको पढ़कर आते हैं। उसके बाद क्लास के दौरान टीचर से डिस्कस करते हैं। तो ये कहलाता है फ्लिप्ड क्लासरूम। इसका आंसर तो यही होगा, फ्लिप्ड क्लासरूम। लेकिन हम लोग और भी डिस्कस कर लें। गूगल क्लासरूम क्या होता है, गूगल क्लासरूम जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग गूगल मीट पे क्लास लेते हैं क्योंकि गूगल मीट की कैपेसिटी ज्यादा है, उसमें 200 स्टूडेंट्स को हम लोग ले सकते हैं। और क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, 100 के करीब होते हैं, तो गूगल मीट में वो सारे क्लास को अटेंड कर पाते हैं। और गूगल क्लासरूम के बाद गूगल क्लासरूम में क्या होता है कि वहां पर हम लोग जो भी मटेरियल देना होता है, असाइनमेंट्स देना होता है, वहां पर डाल देते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाता है। हम गूगल क्लासरूम को ये करके बच्चों को लिंक भेज देते हैं और उस लिंक को बच्चे जब भी देखते हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, असाइनमेंट होता है, वो सारी चीजें उनको दिख जाती हैं। और ट्रेडिशनल क्लास में तो जैसे क्लासरूम में आप जाते हैं, पढ़ाई होती है, जो ट्रेडिशनल चल रहा है, ये ऑनलाइन तो वर्चुअल क्लासरूम या ऑनलाइन क्लासरूम जो है अभी ये कोरोना टाइम में ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WBL स्टैंड्स फॉर।
वर्क बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वेब बायस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लिसनिंग। अब आजकल इतना ज्यादा वेब का चल रहा है कि कोई भी इससे कंफ्यूज होगा। सो WBL स्टैंड्स फॉर वेब वर्क बेस्ड लर्निंग, नॉट वेब बेस्ड। सो वेब आएगा ही नहीं, वेब वर्ड ही नहीं आएगा। लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था जिसमें कि आराम से लोग गलती कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 मिस किया क्या? मैं एक बार पीछे जाकर देखती हूँ। यस, 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसे फिर से करते हैं। एन इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी इन विच इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट ऑप्टिमली सप्लीमेंटेड विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड। ये जो है ना, ये पूरा डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए कि एक इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसमें कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? इंटरनेट के रिसोर्सेज से मिलता है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन या मटेरियल भी मिल रहा है और उसको फिर किससे सप्लीमेंट हो रहा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सप्लीमेंट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं वेब क्वेस्ट। बट डिजिटल और चीजों को भी हम जान लें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ाई लिखाई होता है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, BYOD, ये क्या है? इसमें ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या है कि आप अपना कंप्यूटर, अपना फोन, अपना सारा चीज लेकर आए और अपने फोन पे, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे आप काम करें, अपने डिवाइस पे काम करें, तो इसको कहते हैं BYOD। और वर्चुअल लर्निंग क्या है? वर्चुअल लर्निंग में क्या है कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो कंप्यूटर के यूज से बढ़ाया जाता है, इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है, तो वर्चुअल लर्निंग में जो भी आपको सिखाया गया उसके बाद उसको आप कंप्यूटर के मदद से या कंप्यूटर इनसाइड द इंस्टीट्यूशन भी और बाहर भी जाकर आप कंप्यूटर की मदद से अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। दैट इज नोन एज वर्चुअल लर्निंग। ये छूट गया था, 1 नंबर हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया, आखिरी क्वेश्चन आज का। फिर मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगी। मुझे पेपर 1 के भी क्वेश्चन मिले हैं 2020 के, उसी दिन के, मैं उसको भी लेके आऊंगी। फॉर ए ग्रुप ऑफ एडल्ट लर्नर्स, a trainer provides information to enable them to understand the information for indicating acceptability or non-acceptability of their response। जब एडल्ट लर्नर्स होते हैं तो जो उनको ट्रेन करता है वो ट्रेनर उनको इंफॉर्मेशन देता है, बताता है कि वो उनका जो आंसर है या जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया है वो सही है या गलत है। तो इस स्टेप को टेक्निकली क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फीडबैक। या किसी चीज का, आप किसी के काम का जब उसका सही गलत बताते हो तो उसे हम फीडबैक ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज समवट डिफरेंट, सो लेट अस सी। और भी क्वेश्चन देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये किस तरह का ट्रेंड अभी आ रहा है। तो फिर और क्वेश्चन लेकर मैं आऊंगी। So that's all for today. Thank you.